नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का रास्ता हुआ साफ। यूपी में ट्रांसपोर्ट और व्यापार को मिलेगी बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार। मध्य पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध का यूपी में दिखा भारी असर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप होने से लखनऊ समेत कई जिलों में होटल और रेस्टोरेंट पर मंडराया बंदी का खतरा। यूपी में वोटर लिस्ट SIR 2026 का नया रिकॉर्ड हुआ अपडेट। 86 लाख नए मतदाताओं ने जुड़वाया अपना नाम, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़कर रचा बड़ा इतिहास। मार्च के शुरुआती हफ्ते में यूपी में भीषण गर्मी का टॉर्चर हुआ शुरू। कई जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ऊपर पहुंचा। 15 मार्च को मौसम विभाग ने दी पहली बारिश की चेतावनी। छोटे शहरों को योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात। अब ग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिला इमारतों का रास्ता हुआ साफ। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 15 मीटर से ऊंचे भवनों के व्यावसायिक नक्शों को देगी मंजूरी। कानपुर शहर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी विकास की नई रफ्तार। रमा देवी से गोल चौराहा तक बनेगा शानदार 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। जाम से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति। लखनऊ के घर में नेत्रहीन मां बेटे की संदिग्ध हालत में मिली लाश। गला घोटकर हत्या की आशंका से इलाके में फैली भारी सनसनी। पुलिस हर एंगल से कर रही है खौफनाक वारदात की जांच। यूपी के लाखों छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 18 मार्च को बैंक खातों में ट्रांसफर होगी यूपी स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त। पेट का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देकर भागे गैंगस्टर। सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। यहां लॉकअप में बंद 2 शातिर गैंगस्टरों ने फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा दे दिया। बदमाशों ने संतरी से कहा, साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही हमदर्दी दिखाते हुए पुलिसकर्मी ने लॉकअप का दरवाजा खोला, दोनों बदमाश उसे धक्का देकर फरार हो गए। इस घटना से महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के बाद इन्हें कुछ ही घंटों में दोबारा दबोच लिया गया, लेकिन लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय है। यूपी बोर्ड 2026 अब कॉपी जांचने में नहीं होगी नाइंसाफी। स्टेप मार्किंग लागू। यूपी बोर्ड के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षकों को ऑनलाइन इवैल्यूएशन के साथ साथ स्टेप मार्किंग का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका मतलब है कि अगर छात्र का पूरा सवाल सही नहीं है लेकिन उसने कुछ स्टेप सही लिखे हैं तो उसे अंक मिलेंगे। इससे रिजल्ट के प्रतिशत में सुधार होने की उम्मीद है और मेधावी छात्रों के साथ किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यूपी T20 लीग चौथे सीजन का बिगुल बजा। 250 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। क्रिकेट प्रेमियों के लिए कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी T20 लीग के चौथे सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार 6 टीमें मैदान में उतरेंगी और करीब 250 खिलाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। IPL की तर्ज पर होने वाली इस लीग ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम किया है। कानपुर के ग्रीन पार्क और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा। जल्द ही ऑक्शन की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बाराबंकी में न्याय का बुलडोजर। मिथुन हत्याकांड आरोपियों के घर जमी दोष। बाराबंकी में कानून का इकबाल एक बार फिर बुलंद हुआ है। चर्चित मिथुन हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आज हत्याकांड के मुख्य संदिग्धों के अवैध रूप से बने 7 घरों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का साफ संदेश है कि जघन्य अपराध करने वालों को समाज में सिर उठाकर रहने की जगह नहीं मिलेगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में हड़कंप मचा रहा। सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा। यूपी ने मंजूर किए सख्त आचरण नियम। लखनऊ में हुई कैबिनेट मीटिंग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आचरण नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता भारी पड़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम को विस्तार दिया है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। बिजली कनेक्शन हुआ आसान। बलिया समेत पूरे प्रदेश में रिफंड चार्ज का नया नियम। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने खुशखबरी दी है। अब नई बिजली कनेक्शन लेना न सिर्फ आसान होगा बल्कि पारदर्शी भी होगा। बलिया समेत सभी जिलों में बिजली कनेक्शन के लिए सिंपलीफाइड प्रोसेस शुरू किया गया है। अब उपभोक्ताओं को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं होंगे। फिक्स्ड चार्ज को भी तर्क संगत बनाया गया है, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा। विभाग का लक्ष्य है कि झटपट पोर्टल के जरिए 24 घंटे में कनेक्शन प्रदान किया जाए।
संत कबीर नगर में सियासी उलटफेर, सपा में शामिल हुए दिग्गज नेता रोहित पांडे। संत कबीर के गद्दावर नेता रोहित पांडे ने अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। रोहित पांडे का सपा में जाना पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। आगामी चुनावों से पहले बीजेपी और अन्य दलों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि पांडे की ब्राह्मण मतदाताओं और यबुकों के बीच काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। झांसी में अजब प्रेम की गजब कहानी, शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन ने कर दिया कांड। झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नवविवाहित दुल्हन ने शादी के महज 4 दिन के बाद ऐसा कारनामा किया कि दूल्हा और उसका परिवार सन्न रह गया। दुल्हन घर के जेवरात और नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गई। जब दूल्हे की आंख खुली तो घर का नजारा बदला हुआ था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और शुरुआती जाँच में ये लुटेरी दुल्हन गिरोह का काम लग रहा है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर दुल्हन की तलाश कर रही है। बीजेपी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, पुराने गार्ड बनाम नए चेहरे की बहस तेज। राजधानी लखनऊ के बीजेपी के भीतर संगठनात्मक बदलाव को लेकर बड़ी हलचल है। पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि पुराने अनुभवी चेहरों को बनाए रखा जाए या युवाओं को कमान सौंपी जाए। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रदेश के संगठन में कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। मिशन 2027 को देखते हुए हाईकमान एक ऐसी टीम तैयार करना चाहता है जो जातीय समीकरणों और विकास के एजेंडे को मजबूती से जनता के बीच ले जा सके। प्रेरणा कैंटीन का कमाल, 10,000 महिलाएं बनी लखपति दीदी। महिला शक्तिकरण की दिशा में यूपी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार की प्रेरणा कैंटीन योजना से जुड़कर प्रदेश की 10,000 से ज्यादा महिलाएं अब लखपति बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित इन कैंटीन ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन महिलाओं की सफलता को मिशन शक्ति की बड़ी जीत बताया है। इन कैंटीनों में शुद्ध और घर जैसा खाना किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए द्वार खुले हैं। ग्रीन एनर्जी का नया हब बनेगा यूपी। गोरखपुर और रामपुर में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लंबी छलांग लगाने जा रहा है। गोरखपुर और रामपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पानी से ऊर्जा पैदा की जाएगी, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को ग्रीन एनर्जी हब बनाना है। इस प्रोजेक्ट से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगामी कुछ वर्षों में इसे पूरे प्रदेश में विस्तार देने की योजना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेगी AI और ChatGPT की ट्रेनिंग। राजनीति और तकनीकी का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को आधुनिक बनाने के लिए जिले में ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। इन कैंपों में कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ChatGPT जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। इसका मकसद है कि सोशल मीडिया पर प्रभावी ढंग से पार्टी के एजेंडे को रखना और जनता की शिकायतों का त्वरित विश्लेषण करना है। बीजेपी इस तकनीक के जरिए आगामी चुनावों में विपक्ष से एक कदम आगे रहने की तैयारी में है। कॉमर्शियल गैस की किल्लत, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सप्लाई ठप। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक ठप हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये समस्या केवल स्थानीय नहीं, बल्कि देशव्यापी सप्लाई चेन में आई बाधा के कारण है। इसके चलते होटलों, रेस्टोरेंट और हलवाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गैस न मिलने के कारण कई छोटे खान पान के आउटलेट्स बंद होने की कगार पर हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि बैक क्लिप व्यवस्था के जरिए जल्द ही आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। घर खरीदने वालों को राहत, विकास प्राधिकरणों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। विकास प्राधिकरणों जैसे LDA, GDA के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बिल्डरों को तय सीमा के भीतर फ्लैट का कब्जा देना अनिवार्य होगा। अगर बिल्डर देरी करता है तो उसे खरीदार को भारी जुर्माना देना होगा। नई गाइडलाइंस में पजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष सेल गठन भी किया गया है। अब प्राधिकरणों की मनमानी पर लगाम लगेगी। इटावा में सनसनी, नाबालिग साली की ईंट से कुचलकर हत्या। इटावा जिले से एक जघन्य अपराध की खबर है। यहाँ एक शख्स ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही नाबालिग साली के सिर पर ईंट से वार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह और आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस की 3 टीमें आरोपी जीजा की तलाश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।
यूपी स्कॉलरशिप 2026 स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिव। छात्र ऐसे देखें वितरण। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को लेकर अहम अपडेट है। समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल पर आवेदन का स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन छात्रों ने 2025-26 सन के लिए आवेदन किया था वे अब अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर डेटा में कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते सुधार लें ताकि मार्च के अंत तक स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन, स्टेप मार्किंग से मिलेगा फायदा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। अगर आपके घर में भी बच्चे 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परिषद द्वारा संचालित साल 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च को खत्म होने जा रही है। इसके तुरंत बाद 18 मार्च 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा जो 1 अप्रैल तक चलेगा। पूरे प्रदेश में इसके लिए 249 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार बोर्ड ने स्टेप मार्किंग का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। खासकर गणित और विज्ञान जैसे मुश्किल विषयों में इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी छात्र ने आधा सवाल सही किया है या सिर्फ फॉर्मूला या डायग्राम सही बनाया है तो उसे उतने ही हिस्से के पूरे नंबर दिए जाएंगे। यानी अब बच्चों में फेल होने का डर काफी हद तक कम हो गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने या ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा जिससे छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यूपीएस एसएससी फार्मासिस्ट भर्ती 2026 560 पदों पर आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अब रुक करते हैं रोजगार और सरकारी नौकरी की खबर का। उत्तर प्रदेश में पक्की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट के पदों पर बम्पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है और आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश में है तो आप इस बेहतरीन मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। आवेदन आयोग ने कुल 560 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 तय की गई है। फॉर्म में किसी भी तरह के सुधार और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2026 है। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी वर्गों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के रूप में मात्र 25 रुपए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना अंतिम तारीख का इंतजार किए आज ही upsssc.government.in पर जाएं और अपना फॉर्म भर दें। सरकारी अस्पतालों में स्थायी नौकरी पाने का ये 2026 का सबसे बड़ा मौका है। अपनी तैयारी तेज कर दें। पीएम किसान योजना 13 मार्च को जारी हो सकती है 22वीं किस्त। ई-केवाईसी करना है जरूरी। अब बात करते हैं अन्नदाताओं की यानी किसानों की। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसानों के बैंक खातों में इस योजना की 22वीं किस्त का पैसा इसी हफ्ते आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स और कृषि विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। हालांकि इस बार सरकार ने नियमों में काफी सख्ती कर दी है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है या जिनके जमीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई नहीं हुए हैं उनका पैसा अटक सकता है। पिछली किस्त के दौरान यूपी समेत देश भर के लाखों अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से काटे गए थे। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आज ही पीएम किसान पोर्टल या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर स्टेटस चेक जरूर करें। अगर आधार और बैंक खाते की लिंकिंग बाकी है तो उसे तुरंत पूरा करवा लें ताकि 13 मार्च को बिना किसी रुकावट के आपके खाते में 2000 रुपए की सम्मान निधि सुरक्षित पहुंच सके। यूपी पंचायत चुनाव 2026 वोटर लिस्ट की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ी। चुनाव में हो सकती है देरी। अगली खबर गांव की सरकार यानी बहुप्रतीक्षित यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रदेश भर में प्रधान, बीडीसीओ और जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित उम्मीदवार काफी समय से चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रैल या मई 2026 में पंचायत चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे, पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन अब इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट फाइनल करने की जो तारीख पहले मार्च में तय हो गई थी उसे बढ़ाकर 15 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक जब तक फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं हो जाती तब तक आरक्षण की सूची जारी नहीं हो सकती। कई ग्राम पंचायतों का परिसीमन बदला है और नए मतदाताओं जोड़ने व डुप्लीकेट नाम हटाने का काम अभी भी जोरों पर चल रहा है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने भी हाल ही में स्पष्ट किया है कि चुनाव टाले नहीं जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया होने में समय लग रहा है। ऐसे में
माना जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव जून या उसके बाद ही संभव हो पाएंगे। जो भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं उन्हें प्रचार के लिए अब थोड़ा और समय मिल गया है, लेकिन अपने समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करवा लें। यूपी राशन कार्ड नए अपडेट 2026 ई-KYC नहीं किया तो कटेगा नाम। पात्रों को मिलेंगे 8 बड़े फायदे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यूपी राशन कार्ड को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकार ने मार्च 2026 से राशन वितरण प्रणाली में एक बड़ा क्लीन अप अभियान शुरू कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब है कि जो लोग अपात्र हैं और गलत तरीके से फ्री राशन का फायदा उठा रहे हैं उनके कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। वहीं जो सही मायने में पात्र परिवार हैं उन्हें अब राशन कार्ड पर 8 नए और बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परिवार के हर सदस्य की राशन कार्ड में ई-KYC होना अनिवार्य है। अगर आपने 2026 में अभी तक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको मिलने वाला गेहूं चावल इसी महीने से रोका जा सकता है। अब आपके राशन कार्ड को आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, उज्ज्वला योजना की गैस सब्सिडी और PM आवास योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से सीधे लिंक कर दिया गया है। जो लोग पात्र हैं अब उन्हें अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप अपने नजदीकी कोटेदार की मशीन पर फिंगरप्रिंट देकर या मेरा राशन कार्ड ऐप के जरिए अपना ई-KYC जल्द से जल्द पूरा कर लें। पैन कार्ड का नया नियम 1 अप्रैल से कैश और प्रॉपर्टी लेन देन में बड़ा बदलाव। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके बैंक खाते और पैसों से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर की। अगर आप नगद में ज्यादा लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार आम जनता को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बड़ी राहत देने जा रही है। एक वित्तीय वर्ष कैश जमा करने और निकालने के 50,000 रुपए की दैनिक लिमिट को खत्म करके 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा तय करने का प्रस्ताव लागू होने वाला है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की गाड़ी या कार खरीदने पर आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी के मामले में भी छूट का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि अगर आप कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य ही रहेगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे तुरंत लिंक करा लें, वरना आपका आधार कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। यूपी पेंशन योजना मार्च 2026 अपडेट। बुजुर्गों और विधवाओं के खातों में आ रही है नई पेंशन। पेमेंट हुआ डिजिटल। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए योगी सरकार की तरफ से मार्च 2026 में एक राहत भरी खबर आई है। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में मार्च महीने की किस्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। समाज कल्याण विभाग ने अब इस पूरी पेंशन भुगतान प्रणाली को 100% डिजिटल बना दिया है, जिससे बिचौलियों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है। नए वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपनी पेंशन से वंचित न रहे। जिन लाभार्थियों ने अपना आधार प्राधिकरण और बैंक खाते की NPCI से मैप करा लिया है उनके खातों में DBT के जरिए सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र या ई-KYC समाज कल्याण विभाग में जमा नहीं किया है उनकी पेंशन इस महीने रुक सकती है। इसलिए अपनी पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस वेबसाइट पर जाकर तुरंत चेक कर लें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के खाते में सीधे आ रही है मदद। जानिए नए नियम। अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के भविष्य को संवारने वाली खास योजना पर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के नियमों में मार्च 2026 से कड़ाई के साथ कुछ अहम अपडेट लागू किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक 6 अलग अलग चरणों में आर्थिक मदद देकर उन्हें सख्त बनाना है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी इस योजना की राशि में की गई वृद्धि सीधे बेटियों या उनकी माताओं के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जा रही है। नियम स्पष्ट कर दिया है कि एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी बेटी का नाम इस योजना में जुड़वाना चाहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना बेटियों की पढ़ाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार का एक बेहतरीन कदम है। यूपी PCL OTS स्कीम 2026 खत्म। अब बकायेदारों पर गिरेगी गाज। मार्च से कटेंगे बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाई गई एक मुफ्त समाधान योजना यानी बिजली बिल राहत योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 को खत्म हो चुकी है। इस योजना के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को सरचार्ज यानी ब्याज में 100% की छूट का मूल बकाया राशि पर 15 से 25% तक की भारी राहत दी थी। जिन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया उनका बिल क्लियर हो गया, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए हैं उनके लिए
मुसीबत बढ़ने वाली है। ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मार्च के इस महीने से पूरे प्रदेश में बकायेदारों के खिलाफ सघन महाअभियान चलाया जाएगा। अब किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी और बकायेदारों के कनेक्शन सीधे खंभे से काटे जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग अवैध रूप से कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ असेसमेंट के साथ FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अगर आपका भी बिल बकाया है तो अब बिना देरी किए जो भी बिल बना है उसे तुरंत जमा कर दें। आधार कार्ड अलर्ट 2026 सरकारी योजनाओं और बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों के लिए आधार कार्ड को अपडेट करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और आपने उसमें कोई भी डेमोग्राफिक जानकारी जैसे पता या नाम अपडेट नहीं कराई है तो बिना किसी देरी के अपडेट करवा लें। मार्च 2026 में बच्चों के स्कूलों में नए सेशन के एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी बोर्ड सरकारी स्कॉलरशिप या किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट नजदीकी आधार केंद्र पर बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों का एडमिशन स्कूलों में रुक सकता है या फिर राशन कार्ड जैसी जरूरी सुविधाओं से आपका नाम कट सकता है। इसलिए आज ही अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना और अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट जरूर करवा ले। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।